हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टू क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हाट इज कैलेंडरिंग, डेफिनेशन ऑफ कैलेंडरिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलेंडरिंग, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड इन कैलेंडरिंग, advantages and disadvantages of calendaring, fabrics on which calendaring is done, and types of calendaring में हमने पढ़ा था 7 बाउल कैलेंडरिंग मशीन एंड स्वीजिंग कैलेंडर। आज हम पढ़ेंगे चेजिंग कैलेंडर। चेजिंग कैलेंडर क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ 7 बाउल कैलेंडर। ये भी 7 बाउल कैलेंडर होता है, इसमें भी 7 बाउल्स या रोलर्स होते हैं। अ चेजिंग कैलेंडर फिनिश इज obtained with all the bowls of the calendaring machine running with the same surface speed, and the cotton fabric is passed through the nip of the calendar from several times, each layer of the cloth overlapping one another। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें भी 7 बाउल कैलेंडर्स यूज किए जाते हैं, 7 रोलर्स होते हैं और उन रोलर्स के बीच में से कपड़े को गुजारा जाता है रनिंग विद द सेम सरफेस स्पीड। और जो कपड़े की जो स्पीड होती है और रोलर्स की जो स्पीड होती है वो सेम होती है, और कपड़ा रोलर्स की निप्स में से गुजारा जाता है। और वो कपड़ा सिर्फ एक ही बार नहीं गुजारा जाता है, वो कपड़ा सेवरल बार, बहुत बार वो कपड़ा इसमें से गुजारा जाता है मशीन में से, और कपड़े की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ओवरलैप करती जाती है। जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कपड़ा कैसे अंदर जाके एक बार इन रोलर्स के ऊपर से पास होता जा रहा है, और फिर से ये कपड़ा दोबारा से वो कपड़ा फिर से वो रोलर्स के अंदर से पास हो रहा है। इस तरीके से कपड़े की ओवरलैपिंग हो जाती है, एक के ऊपर एक कपड़ा आ जाता है। और इस प्रकार एक के ऊपर एक कपड़ा आने से कपड़े के ऊपर जो फिनिश आती है, चेजिंग गिव्स अ थ्रेडी लिनन अपीयरेंस। उससे जो कपड़े की फिनिश आती है वो थ्रेडी लिनन जैसी अपीयरेंस आ जाती है। एंड अ स्पेशल सॉफ्ट हैंडल, जैसे लिनन फैब्रिक एकदम से सॉफ्ट होता है, और एक कपड़ा एक के ऊपर एक कपड़ा जब एक से दूसरे से आपस में टकराएगा तो इसमें थ्रेडी अपीयरेंस आ जाता है, लिनन जैसा अपीयरेंस आता है, और कपड़ा जो होता है एकदम सॉफ्ट हो जाता है। हियर ऑल रोलर्स आर रन एट द सेम स्पीड। यहाँ पे सारे रोलर्स जो होते हैं वो सेम स्पीड्स के साथ में मूव करते रहते हैं। द फैब्रिक इज पास थ्रू द निप्स ऑफ द रोलर्स फॉर सेवरल टाइम। द फैब्रिक इज पास थ्रू द निप्स ऑफ द रोलर्स। जो कपड़ा होता है वो रोलर्स के निप्स में से कई बार उसमें से गुजारा जाता है, और इसको बोलते हैं चेजिंग कैलेंडरिंग फिनिश। इससे कपड़े में किस तरीके की फिनिश आ जाती है? इससे कपड़े में एक लिनन, थ्रेडी लिनन अपीयरेंस आ जाता है। लिनन फैब्रिक कैसा होता है उस तरीके से वो दिखने लगता है, और उसमें सॉफ्टनेस, कपड़े में सॉफ्टनेस आ जाती है। तो ये है 7 बाउल कैलेंडर चेजिंग फिनिश, चेजिंग कैलेंडर। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैलेंडर। फ्रिक्शन कैलेंडर क्या होता है? फ्रिक्शन कैलेंडर होता है फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट द टॉप 4 बाउल्स ऑफ अ 7 बाउल कैलेंडर कैन बी लिफ्टेड अप। पहले वाले स्वीजिंग में भी 7 बाउल कैलेंडर होता है। उसके बाद में हमने कौन सा किया था नेक्स्ट? इससे पहले वाला जो कैलेंडर किया था चेजिंग कैलेंडर। चेजिंग कैलेंडर में भी 7 बाउल कैलेंडर्स होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन कैलेंडर में क्या किया जाता है? फ्रिक्शन कैलेंडर में 7 बाउल कैलेंडर कैन बी लिफ्टेड अप। जो टॉप 4 बाउल्स होते हैं 7 बाउल के अंदर, जो ऊपर के 4 जो बाउल्स होते हैं या रोलर्स होते हैं, उनको ऊपर उठा दिया जाता है और उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है थर्ड और फोर्थ के बीच में, disconnecting the contact between third and fourth bowls so as to use only 3 bowls। तो फ्रिक्शन कैलेंडर में हम सिर्फ 3 बाउल का उपयोग करते हैं। ऊपर के 4 वालों को ऊपर कर दिया जाता है, लिफ्ट कर दिया जाता है, और 3 और 4 के बीच में कोई आपस में कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। द फ्रिक्शन कैलेंडर विद 7 बाउल कैलेंडर आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द टॉप 4 बाउल्स। द 3 बाउल कैलेंडर, इसको हम 3 बाउल कैलेंडर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 3 ही बाउल फिनिश के लिए काम में आते हैं। वन ऑफ विच इज कॉटन एंड द अदर 2 आर चिल्ड आयरन। इसमें जो 3 बाउल्स होते हैं, इसमें से एक जो होता है वो कॉटन का बना होता है, और जो 2 होते हैं वो चिल्ड आयरन के बने होते हैं। मतलब एक कॉटन का और 2 आयरन, चिल्ड आयरन के बाउल्स होते हैं। फ्रिक्शन कैलेंडरिंग गिव्स अ हायर ग्लोज एंड ग्रेटर क्लोजिंग ऑफ द yarns। फ्रिक्शन कैलेंडरिंग कैसा देता है? इसमें जो चमक आती है कपड़े में वो बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से कपड़े में चमक ज्यादा आ जाती है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण की वजह से। एंड ग्रेटर क्लोजिंग ऑफ द yarns, और yarns जो होते हैं वो एकदम से क्लोज आ जाते हैं, और एक अच्छी चमक उस कपड़े के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग द क्लॉथ इन कांटेक्ट विद द हीटेड पॉलिश्ड चिल्ड आयरन बाउल। इसमें क्या किया जाता है? जो क्लॉथ को क्या करते हैं, जो हीटेड पॉलिश्ड जो चिल्ड आयरन, 2 चिल्ड आयरन के बाउल्स होते हैं
और वो एकदम पॉलिश्ड और चमकीले होते हैं, जो अंदर से हीट किए जाते हैं या तो स्टीम के द्वारा या गैस के द्वारा, और वो बहुत ही हाई स्पीड पे घूमते रहते हैं, विच इज रोटेटिंग एट अ फास्टर स्पीड देन द क्लॉथ इटसेल्फ। जिस स्पीड से क्लॉथ उस रोलर्स के ऊपर से गुजर रहा है, उससे कई स्पीड से, ज्यादा स्पीड से वो आयरन बाउल घूमते हैं, जिससे उनके बीच में एक फ्रिक्शन हो जाता है, एक घर्षण पैदा हो जाता है, और घर्षण पैदा होने की वजह से उस कपड़े की चमक बढ़ जाती है। द पॉलिश्ड चिल्ड आयरन बाउल इज हीटेड बाय स्टीम और गैस। पॉलिश जो चिल्ड आयरन बाउल जो होते हैं, लोहे के जो बाउल होते हैं, उनके जो एकदम से चमकीली होती है, एकदम पॉलिश्ड होते हैं, वो एकदम चमकीले होते हैं वो रोलर्स, और उनको अंदर से स्टीम या गैस के द्वारा गर्म किए जाते हैं। And using gear wheels, the top chilled bowl is rotated at double the speed of the fabric. जो टॉप वाला जो चिल्ड बाउल होता है, 3 बाउल्स होते हैं, इसमें से पहला होता है आयरन का, चिल्ड आयरन बाउल का, फिर सेकंड जो कॉटन का होता है, और थर्ड वाला जो होता है वापस से वो चिल्ड आयरन का होता है। तो जो टॉप वाला चिल्ड बाउल होता है इज रोटेटेड एट द डबल द स्पीड ऑफ द फैब्रिक। जितना कपड़ा घूम रहा है उसकी डबल स्पीड से वो रोलर घूमता है। एंड ऑफ द लोअर 2 बाउल्स, जो नीचे के 2 जो बाउल्स है उनसे डबल स्पीड पे वो ऊपर वाला घूमता है। As a variation, the top bowl may be run at 1.5 times the speed of the lowest bowl. जो नीचे वाले बाउल से उनसे 1.5 गुना ज्यादा स्पीड से वो बाउल ऊपर वाला जो होता है वो घूमता है। विद द मिडिल बाउल रनिंग एट द, और जो विद द मिडिल बाउल रनिंग एट द इंटरमीडिएट स्पीड, और वो बीच वाला जो है इंटरमीडिएट स्पीड से, मध्यम स्पीड से वो घूमता रहता है। द टॉप बाउल विद इट्स हायर सरफेस स्पीड, जो सबसे ऊपर वाला बाउल है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हायर सरफेस स्पीड, प्रोड्यूसेस द फ्रिक्शन इफेक्ट। उससे क्या होता है, जब स्पीड बहुत ज्यादा होगी और कपड़ा जब उससे टकराएगा रोलर से, तो एक फ्रिक्शन, घर्षण पैदा होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इफेक्ट बाय पॉलिशिंग द क्लॉथ, जिससे कपड़े के अंदर एक स्पेशल प्रकार की पॉलिशिंग हो जाती है और उसकी चमक बढ़ जाती है। दिस फिनिश इज जनरली इम्पार्टेड टू लूज कंस्ट्रक्शन क्लॉथ। ऐसी फिनिश किन कपड़ों को दी जाती है? मोस्टली उन कपड़ों को दी जाती है जिनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा लूज होता है, ढीला होता है, सच इज बाइंडिंग क्लॉथ। बाइंडिंग क्लॉथ कहता है जो कपड़े, बुक्स वगैरह को बाइंड करने के लिए या किसी को भी बाइंड करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जो लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं, लो क्वालिटी प्रिंटेड क्लॉथ एक्सेट्रा, उन पर ये वाली फिनिश दी जाती है, जिससे उस वाले कपड़े के ऊपर एक शाइन आ जाती है कपड़े पे, और एक ग्लॉस आ जाता है। इट इज जनरली रन एट स्पीड ऑफ 32 मिनट्स प्रति मिनट। इट इज जनरली रन एट स्पीड ऑफ कितना? 32 मीटर। 1 मिनट में जो कपड़े की स्पीड होती है वो 32 मीटर होती है। द स्पीड ऑफ द कैलेंडर when used in friction calendar, the speed of the calendar when used in friction calendaring is determined by the amount of finish desired of the fabric. फिनिश स्पीड जो होती है कैलेंडर की, वो क्या डिटरमाइन करती है? किस तरीके की आपको कपड़े पर फिनिश लानी है। एंड बाय द नंबर ऑफ बाउल्स यूज, और नंबर ऑफ बाउल्स कितने यूज कर रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसी कपड़े पे फिनिश लानी है, स्पीड कितनी रखनी है कैलेंडर की, ये सारी उस पर ही डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके की फिनिश लानी है। तो ये है फ्रिक्शन कैलेंडर। तो फ्रिक्शन कैलेंडर में 3 बाउल्स यूज किए जाते हैं। जो पहला है और तीसरा है वो तो बने होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं, और जो बीच वाला होता है वो कॉटन का बना होता है। और इसमें जो कपड़ा होता है वो कपड़े की स्पीड जो होती है वो कम होती है, और जो रोलर्स की स्पीड, जो बाउल्स की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। और स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसमें एक फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, और फ्रिक्शन पैदा होने से कपड़े के अंदर एक स्पेशल प्रकार की चमक आ जाती है, और जो यार्न्स होते हैं वो एकदम से पास पास आ जाते हैं, और इस प्रकार की जो फिनिश हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन कैलेंडर। से जो फिनिश प्राप्त होती है उससे कपड़ा एकदम चमकीला और सुंदर और आकर्षक बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।